नमस्कार दोस्तों, एग्रीकल्चर दिनेश में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम हैं चकरपुर आलू मंडी कानपुर में और 2-3 दिन पहले हमने एक वीडियो डाला था जितेंद्र साख जी का। बहुत सारे कमेंट आए थे। आज उनसे भाई से पूछेंगे ये कमेंट आने के कारण क्या सत्य बात कड़वी लगती है सबको, इसलिए कमेंट आए। तो हम जितेंद्र भाई से आज बात जरूर करेंगे। जो कमेंट आए दुनिया भर के उनसे उनकी चर्चा जरूर करेंगे। जो सत्य है वो सत्य है। जैसा कि आज बैलेंस बचा हुआ है और मार्केट दबी हुई है, तो ये जरूरी है जो सत्य है उसको दिखाना चाहिए। बहुत बहुत स्वागत है भैया। भैया जी नमस्कार। भैया 3-4 दिन पहले एक वीडियो बनाया था हमने आपका जी भैया, और उस पर कोल्ड को लेकर हमारी आपकी बातचीत हुई थी। दुनिया भर के कमेंट आए, तो क्या सत्यता आदमी सुनना नहीं चाहता क्या? सत्यता सुनना सभी चाहते हैं, लेकिन उसको देख के अनदेखा करना चाहते हैं। क्योंकि 2-3 सालों से लोग टूट रहे हैं जी, सबको तेजी दिखाई दे रही है, तो उस तेजी के बहाव में सभी लोग हैं जी, तेजी रहे उससे फायदे सभी के हैं, लेकिन उसका जो पीछे का बैक भी देखकर चले कि नुकसान भी तो हो सकता है। हमेशा तेजी ही तो नहीं रहेगी। अब बाजार में उतार चढ़ाव लगे रहते हैं कि सभी की नज़रों में कोई 60% बता रहा है, कोई 40% बता रहा है, कोई 80% बता रहा है। लेकिन आज के आंकड़े आप मिलाइए, कोल्डों का रेशियो कितना निकला है। आज की डेट में आलू कहाँ अभी रह गया। लोग कह रहे थे आलू बिल्कुल नहीं है, लेकिन आज मंडियों में देख लीजिए बैलेंस रहे, बिक्री बिल्कुल नहीं है। तो इस रेशियो को देखकर मेरा कहना है कि आप सारे आंकड़े देखने के बाद उस पर तब कमेंट करा करिए। बिल्कुल। आपने पता चला आंकड़े देखे और देखने के बाद अपने चैनल के माध्यम से बताया आज पोजीशन 16 की हो गई, लेकिन आपने 16 अच्छे आलू की तो पोजीशन बता दी, जो 13 वाली है वो मार्केट में नहीं बताई। तो किसान को जब गलत जानकारी पहुंचेगी तो उसका कहीं ना कहीं नुकसान होगा, और उसका नुकसान होता है तो आढ़ती का नुकसान होगा, व्यापारी का नुकसान होगा। सभी उसी एक क्रम में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो हम चाहते हैं कि आपके थ्रू सही जानकारी पहुंचे और मार्केट सही फ्लो में चले। तो कम से कम अब हमें 2 या 3 दुकानों की अपडेट देना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है आढ़ती लोग ज़्यादा बता देते हैं और उस पर भी कमेंट आते हैं कि महंगा बताते हैं। कई व्यापारियों ने हमसे शिकायत की मंडी में कि आप बहुत महंगा बताते हैं, जबकि हम अपनी तरफ से कुछ नहीं बताते। हम बताते हैं जो आप लोग बताते हैं। तो ये गलती हमारी नहीं बल्कि आपके भाइयों की है जो महंगा बताते हैं। आप मीडिया की ताकत के साथ चल रहे हैं। आप एक कलम की ताकत है आपके पास, आप पत्रकार हैं, तो लिखना आपको है, बोलना आपको है। उन्होंने बताया, लेकिन उसका विश्लेषण तो आपको करना है। आप उसका विश्लेषण करें सही गलत का, उसके बाद उसको अपडेट करें। उन्होंने जो वीडियो बनवाया उसके बाद एडिट करके आप ये तो डाल सकते हैं कि इनका अपडेट ये रहा, इनका ये रहा, लेकिन मेरे विश्लेषण से मार्केट ये चली। और आपने जो मार्केट बता दी उसका असर यहाँ नहीं, ऑल ओवर यूपी में उसका असर पड़ता है, और कहीं ना कोई उससे प्रभावित होकर नुकसान में या घाटे में फायदे में कहीं ना कहीं किसी कोई ना कोई उसका तथ्य निकलता जरूर है जी। जब गलत चीज़ें होंगी, गलत सबूत होंगे, तो उसका गलत प्रभाव पड़ेगा मार्केट पे। बहुत अच्छी बात भैया, हमें भी एक सीख मिली है कि कम से कम हम 2-3 दुकानों की अपडेट लेकर के और खुद अपना बताएं कि मेरा अनुभव क्या कह रहा है, आज मार्केट क्या है। जैसा कि कोई बता देता है 16 रुपया बिका, तो कोई बता देता है 14 बिका, कोई कहता है 18 बिका। तो ये जो डिफरेंस आता है, इस डिफरेंस को अलग करने के लिए हमें एक रेट क्लियर करना होगा। यही कहने का मतलब है आपका। और तेजी, जब मार्केट में तेजी होती है हर व्यक्ति को तेजी दिखाई देती है, और जब मद्दा होता है तो हर व्यक्ति को मद्दा दिखाई देता है। अभी 1 हफ्ते बाजार स्लो रहे तो सभी बिल्कुल धराशायी हो जाएगी, मार्केट चली गई। उठने लगेगी तो सबको तेजी दिखाई देने लगेगी। मार्केट के अप डाउन से आप ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें कि जिससे आपके व्यवहार का, आपके संस्कारों का पता चले कि आप किस तरह से बात कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आप आलू आज 1300 का बिक रहा है, कल 1800 का बिकेगा, फिर 1400 का बिकेगा। बिल्कुल। लेकिन उससे आपके बात करने से, आपके कमेंट करने से ये पता चल जाएगा कि आप किस तरह की बात की या किस तरह की प्रवृत्ति रखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो भैया आज की तारीख की अगर बात करें तो आज आमदनी क्या होगी? 70 से 80। ऐसी गेट पे बताई गई, मैं 60 से 70। और दिवाली कमजोर है क्या? कुछ दिवाली हल्की है। दिवाली हल्की है। बैलेंस है कल का क्या? कल का बैलेंस है, और उसके बाद आज बिक्री बहुत हल्की रही है। अमूमन मार्केट आज क्या मानी जाए? छट्टे की 13 से 15 रुपए जी। और सिंदूरी कंचन की
कंचन बिकी है 16, 17, 17.5। हाईलैंड 18, 19, 17 से 19। तो 1 सैकड़ा दब गया पूरा। एक सैकड़ा दब गया, लेकिन उसके बाद भी एक रुपये डाउन होने के बाद भी माल पूरा बैलेंस साफ नहीं हुआ। बैलेंस नहीं साफ हुआ, तो बैलेंस रुकना कहीं ना कहीं घातक है। घातक है, टेम्परेचर हाई है। अभी बात कर रहे थे आप किसी व्यापारी से, बंगाल आ गया यहाँ बनारस तक, क्या बंगाल का आलू यूपी में आने लगा सर? अब ये जानकारी आपके यूट्यूब से लोग जुड़े होंगे, उनके पास भी होगी। आ रहा है, नहीं आ रहा है, हमारे कमेंट से आ रहा है, अब दूसरे के कमेंट भी आएंगे, अरे वहाँ आलू नहीं पूरा है। तो ये आप विश्लेषण करके बताइए लोगों को कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बिल्कुल जानकारी करके आपको मुहैया कराई जाएगी कि पश्चिम बंगाल से आलू यूपी आने लगा या नहीं आने लगा। फिलहाल कानपुर मंडी में आवक अब ठीक ठाक दिखाई देती है, 70 मोटर के आसपास आज है, बैलेंस भी 30 मोटर के आसपास बताया जा रहा था। जैसे ही टेम्परेचर हाई होगा जी और बाहर डंप का आलू कम जाएगा, कानपुर मंडी की आमद अपने आप बढ़ जाएगी। क्योंकि वो जो आलू बाहर साउथ मना करेगा, वो कोल्ड मांगेगा, तो जो भी डंप मार्केट में लगा हुआ है, जो भी डंप फरुखाबाद में, कन्नौज में या आसपास के इलाकों में छोटा मोटा जो भी डंप है, वो कानपुर मंडी ही आएगा। तो उसकी वजह से आमद अब ऐसे ही रहनी है। फिलहाल सर मेरा अनुभव कह रहा है इस बार उतार चढ़ाव ज़्यादा देखने को मिलेगा आलू। जब आलू 200 से 400 रुपए की मन में बिकता है, तो डिफरेंस आता है 20, 50, 100 का। जी। जब आलू बिकेगा 1800, 1500, 1000, 1500, तो डिफरेंस आएगा 300 का। जी। उतार चढ़ाव जब महंगी चीज होगी तो अपने आप ज्यादा आएगा। जी। अगर 2 रुपए वाली चीज में आप उतार चढ़ाव 4 का नहीं कर पाएंगे, और 15 रुपए वाली चीज में उतार चढ़ाव 2-4 का जरूर होगा। बिल्कुल। आने वाला समय आलू के लिए कैसा रहेगा ये तो अलग कोई नहीं बता सकता है, लेकिन फिर भी जो अभी नतीजे निकल करके सामने आ रहे हैं कि खुदाई टाइम जो महंगा जितनी मांग थी, वो मांग धीरे धीरे घट रही है, ऐसा लग रहा है। मतलब 2-3 दिन से तो हमें ऐसा ही लग रहा है, सोमवार से मांग घट रही है। वो ये तो हर साल का रहता है, लोग अच्छा। कहेंगे ऐसा हो गया वैसा, लेकिन तो हर साल रहता है। जी। क्योंकि जब कोल्ड भर जाते हैं उसके बाद ये जब डंप का, तो इस टाइम हर जगह जब उस टाइम डंप कोल्ड फुल हो गए, कोल्ड माल नहीं लेगा, तो जो बचा हुआ माल है, डिमांड तो अपने आप आधी हो गई। जी। अब खपत में ही जाएगा, कोल्ड में तो जाना नहीं है। कोल्ड का आलू कब तक आने को उम्मीद है अपने यहाँ? जैसे डंप कानपुर की बाहर तो लोडिंग चालू हो जाएगी जी। लेकिन कानपुर में जब तक डंप आएगा तब तक पहले हम लोग डंप को प्रेफर करेंगे, उसके बाद कोल्ड का। जी। तो ये थे हमारे साथ जितेंद्र जी, जिन्होंने पहले भी अवगत कराया। सच्चाई कड़वी होती है, इस बात को लेकर के सभी लोग जानते हैं कि सच बोलने वाला हमेशा कड़वी लगती है, लेकिन सच्चाई सत्य होता है। फिलहाल जैसा आपने बताया था पिछले में वीडियो में कोल्ड के बारे में, अभी भी हमें काफ़ी जानकारी दी जसवंत नगर की कि लगभग 50 लाख की कैपेसिटी जसवंत नगर की अकेले है। तो कोल्डों की स्थिति क्या होती है तो देखने वाली बात होगी। आज की तारीख में लगभग 100 रुपये बाजार गिरती हुई नज़र आ रही है।